दोस्तों, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी आज जन्म जयंती है, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जिनकी जन्म जयंती है। उनकी जन्म 7 मई 1861 को हुई थी और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। उनके कलम नाम भानु सिंह ठाकुर, भोनिता के नाम से भी उनको जाना जाता है, जिन्हें उसके उपनाम गुरुदेव, कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत ही श्रुत कवि, संगीतकार और कलाकार वो हुए। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकता के साथ बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को नया रूप दिया। गीतांजलि के गहन, संवेदनशील, ताजा और सुंदर छंद के लेखन हुए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। कहते हैं टैगोर साहब ने काव्य गीतों को आध्यात्मिक तौर पर आध्यात्मिक तौर पर उनको बहुत ही मधुर बनाया। कहते हैं कि उनका सुरुचिपूर्ण गद्य और जादुई कविता बंगाल के बाहर काफी हद तक अज्ञात है। उन्हें कभी कभी बंगाल का कवि भी कहा जाता है। कलकत्ता के एक ब्रह्मो, जिनकी पैतृक जड़े जैसोर में कुलीन वर्ग की थी, टैगोर ने 8 साल की उम्र में कविता लिखी थी। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने उनका छद नाम भानु सिंह सूर्य सिंह के तहत अपनी पहली महत्वपूर्ण कविता पुरस्कृत की, जिन्हें साहित्यिक अधिकारियों ने लंबे समय से लुप्त क्लासिक्स के रूप में अपनाया। 1877 तक उन्होंने अपनी पहली लघु कथाएं और नाटक लिखे, जो वास्तविक नाम से प्रकाशित हुए। मानवतावादी, सार्वभौमिकतावादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी और कट्टर राष्ट्र विरोधी के रूप में उन्होंने ब्रिटिश राज की घोर निंदा की और ब्रिटेन से स्वतंत्रता की वकालत दी। बंगाल पुनर्जागरण में एक प्रतिपादक के रूप में उन्होंने एक विशाल कैनन को आगे बढ़ाया, जिसमें पेंटिंग, रेखाचित्र, डूडल, सैकड़ों ग्रंथ, लगभग 2000 गीत शामिल थे। उनकी विरासत उनके द्वारा स्थापित संस्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में मौजूद है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कठोर शास्त्रीय स्वरूपों को त्याग कर भाषाई प्रतिबंधों का विरोध कर बंगाली कला का आधुनिकीकरण किया। उनके उपन्यास, कहानियां, गीत, नृत्य, नाटक और निबंध राजनीतिक और व्यक्तिगत विषयों पर बातें करते थे। गीतांजलि, गोरा और गहरे बहरे उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी कविताएं, लघु कथाएं, उपन्यास उनकी गीतात्मक बोलचाल और प्रकृतिवाद और प्राकृतिक चिंतन के लिए प्रशंसित और आलोचना किए गए। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती पर मैं उनको बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। कहते हैं कि उनकी रचनाओं से 2 देशों को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनके काम से प्रेरित है। तो आज उनकी जन्म जयंती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब जहाँ पे रहें अच्छे से रहें। बहुत ही महानतम कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। চিকিৎসা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সৌন্দর্যের একমাত্র ঠিকানা ডক্টরস ডায়াগনস্টিক ইনস্টিটিউট অ্যান্ড বহরমপুর স্কিন কেয়ার। আমাদের ঠিকানা বহরমপুর রানীবাগান পবিত্র আবাসনের নিচে। যোগাযোগ নম্বর 9733570200 অথবা 9475392653।